हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इफ़ ही फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो फ्रेंड्स, जब हमारा वाक्य इफ़ से शुरू होता है तो वो कंडीशनल होता है, और जब कंडीशनल वाक्य के सेकंड पार्ट में अगर विल या शैल दिया हो तो हम जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट बनेगा। और सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ठीक है, ये होती सिंपल प्रेजेंट की पहचान। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो तो विल या शैल वाला है, यानी कि ही विल श्योरली, तो इसमें तो विल दिया है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस दी होगी। तो अब हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे, तो जिस ऑप्शन में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस दिया होगा भाई हमारा राइट आंसर होगा। तो जब हम अपने ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वर्ब है वर्क उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। आई विल मीट हिम वैन ही। तो जैसा कि यहाँ पर जो वैन शब्द दिया हो तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो तो होगा हमेशा फ्यूचर टेंस में, और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं, तो जिस ऑप्शन में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस दी होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कम्स, क्योंकि यहाँ पर हमें कम्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है। इफ़ वी वर यू आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम माई कार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वर जो दिया है ना, ये होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब भी हमारे कंडीशनल सेंटेंस में पहले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म दी होती है तो आगे जो वाला जो हमारा टेंस होता है या जो हमारा पार्ट होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है वुड गिव, यानी कि वुड तो यहाँ पर हो गया और गिव हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है। इफ़ आई हैड कॉल्ड मी अप आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम। तो अब हमें देखना होगा कि हमारा जो वाक्य है वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हैड से शुरू हुआ है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी हमारे कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है तो हमारा जो आगे वाला जो पार्ट होता है उसमें हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इस तरह से हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें है वुड हैव इन्फॉर्म, तो ये तो होगा नहीं। साथ ही हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है वुड हैव शुड हैव इन्फॉर्म, ये भी नहीं होगा। थर्ड हमारा ऑप्शन है वुड बी इन्फॉर्म, ये भी नहीं होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है वुड हैव इन्फॉर्म्ड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिए है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर होगा। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इफ़ यू सा ए टाइगर वाट फिल इन द ब्लैंक्स योर रिएक्शन बी। तो इसमें मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको पिछले वाक्य में बताया था कि जो वर थी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो इसी तरह से हमारे फर्स्ट पार्ट में जो सा आया है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी हमारी फर्स्ट पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि जो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो आगे हम हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे।
इस वाले ऑप्शन में तो कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी ही नहीं है। वुड प्लस, हाँ ठीक है हो जाएगा। क्यों, हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेक करना है, तो हमारे यहाँ पर वुड तो ये हो गया और फर्स्ट फॉर्म ये हमारी ये रिएक्शन आ गई। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बस ये रूल याद रखना कि जब कभी वाक्य में फर्स्ट पार्ट में इफ़ के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो आगे हमारा वुड प्लस B1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा वुड तो क्लियर हो गया और B1 हमारा ये रिएक्शन हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ आई हैड 2 हाउसेस आई फिल इन द ब्लैंक्स 1 to यू। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर जो हैड है ये है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड होती है और थर्ड भी होती है हैड, और जो फोर्थ होती है वो हैविंग होती है, फिफ्थ होती है हैज। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हैड जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी हैड नहीं, जो हैव होती है हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके बाद में आती है हैड, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। फिर एक और आती है हैड, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फिर आती है हैविंग, वो वर्ब की फोर्थ होती है। और फिर होती है हैज, वो होती है फिफ्थ। तो यहाँ पर जो हमारा हैड है ना वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों, ये मैं आपको पहचान बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद में कोई हैड के बाद में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दी नहीं है। अगर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती तो हमारा हैड होता ही, तो फिर हमारा तो हम आगे हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हैड दिया है, तो इसका मतलब ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो जब भी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है, तो ये मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर फर्स्ट पार्ट में दी हो तो हमारा जो अगला पार्ट होगा वो हमारा हो जाएगा वुड प्लस B1। तो हमारा अगला पार्ट क्या होगा, वुड प्लस B1। तो हम अपना देखेंगे कि हमारा किस ऑप्शन में वुड प्लस B1 दिया है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर दिया वुड गिव वुड प्लस B1। तो फ्रेंड्स आप इस बात को याद कर लेना, हैव की जो फॉर्म्स है ना इसको आप लिख लेना, ये आपको आगे बहुत मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ आई फिल इन द ब्लैंक्स यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो वाक्य देते हैं ना कि इफ़ आई, तो इसमें हम बर लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो वाक्य है ये कल्पना है, कोरी कल्पना कि यदि मैं तुम होता तो आई वुड नॉट टॉलरेट फॉर अ मोमेंट। तो जब इस टाइप के कि यदि मैं तुम होता, यदि मैं वर्ड होता, कि इफ़ आई वर अ वर्ड, तो उसमें हमारा हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जैसे ये वर है ये क्या होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, तो इसका जो आगे वाला पार्ट होगा वो हो जाएगा वुड प्लस B1। तो आप ऐसे भी आगे सोच सकते हैं, देखिए ये वुड दिया है और ये B1 दिया है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन दिया हो इफ़ आई यू, तो आपको हमेशा वर देखना आगे, ठीक है। और इफ़ आई बर्ड, तो उसमें भी आई वर वर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक कोरी कल्पना होती है, कोरी कल्पना में हमेशा वर का यूज करते हैं। चलिए अब देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन आ गया कि इफ़ आई यू आई वुड टीच हिम ए लेसन। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर वर हो जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट से देखोगे तो आप देख लोगे कि अगर वुड दिया होगा वुड प्लस B1, तो फर्स्ट पार्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, और जो हमारा वर होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। मैं आपको बता दूंगा, जैसे हेड का भी मैंने आपको बताया था कि हेड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसे ही मैं वर के भी नियम बता दूंगा कि उसमें वाज क्या होती है, वर क्या होती है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 9th क्वेश्चन है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई फिल इन द ब्लैंक्स वर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो फ्रेंड देखिए अब यहाँ पर क्या दिया कि इफ़ आई वर, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वर जो होती है वो होती है सेकंड फॉर्म, और जब सेकंड फॉर्म होती है तो आगे हम किस में चेंज कर देते हैं, वुड प्लस B1। तो यहाँ पर हमारा V1 तो दिया है, अब हमें वुड ढूंढना है कि किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन D में। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया। फ्रेंड्स मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका रूल लिख देता हूँ जिससे आपको वो चीज़ याद हो सके, तो इसलिए मैं आपको क्लास में ही सारे रूल्स याद करा दूँगा। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है 10th नंबर का, इफ़ ही ड्रोव फास्ट ही फिल इन द ब्लैंक्स रीच द स्टेशन। तो ये देखिए ये भी वही वाला क्वेश्चन आ गया। मैं आपको बार बार रूल भी लिख देता हूँ। अब जो ड्रोव है ये क्या है, बर्फ़ की सेकंड फॉर्म। तो जब इफ़ के बाद में बर्फ़ की सेकंड फॉर्म आती है तो आगे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, वुड प्लस B1। लेकिन अब अगर वुड ना दिया हो तो हमें फ्यूचर में देखना है, तो हमारा यहाँ पर कैन भी ठीक हो जाएगा क्योंकि कैन भी फ्यूचर में ही आता है। तो इफ़ ही कैन रीच द स्टेशन। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है, वुड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कुड। क्योंकि देखिए अगर यहाँ हमारा जो फर्स्ट पार्ट में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो, अगर बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES दिया हो तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, तो उसको हम कर देते हैं बिल या शैल में, बिल या शैल में। और अगर ऐसे अगर हमारा बर्फ़ की सेकंड फॉर्म दिया होता है तो हम वुड में कर सकते हैं, अथवा शुड में कर सकते हैं, और अथवा हम कुड में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कुड वाला हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर अगर बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म में SES दिया हो तो हम यहाँ पर कैन भी कर सकते हैं, आगे वाले पार्ट में कैन भी आया था। तो अगर यहाँ पर ड्राइव दिया होता, इफ़ ही ड्राइव्स, अगर यहाँ पर ड्राइव्स दिया होता तो आगे वाले पार्ट में हम कैन भी कर सकते थे, बिल या शैल भी कर सकते थे। तो अभी हमारा कौन सा वाक्य है, यहाँ पर हमारा बर्फ़ की सेकंड फॉर्म दिया है। तो जब बर्फ़ की सेकंड फॉर्म दिया हुआ तो या तो बिल आएगा या शुड आए, या तो वुड आएगा या शुड आएगा या कुड आएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट लगातार क्लियर करता चल रहा हूँ और बार बार एक से ही क्वेश्चन से आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा, ये स्क्रीन पर आने में दिक्कत हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, इफ़ द गवर्नमेंट फिल इन द ब्लैंक्स स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आप देखते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें बिल दिया है, और जब भी हमारा सेकंड पार्ट में बिल दिया होता है तो हमारा फर्स्ट पार्ट में हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट पार्ट में बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ES दिया हो तो सेकंड पार्ट हमेशा किस में बनता है, वो बनता है वुड, सॉरी वुड नहीं, वो बनता है हमेशा विल या शैल में। उसमें क्या होता है, विल या शैल। और अभी मैंने आपको बताया था उसमें कैन भी आ जाता है या कैन होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारा जो हमारा विल दिया है ना, तो इस वाले पार्ट में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पर हम मेक्स लगा देंगे, बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, इफ़ शी फिल द ब्लैंक्स वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। ठीक है, तो इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ कि जैसे यहाँ आगे वाले पार्ट में हमें क्या दिया है, वुड हैव प्लस बर्फ़ की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जब भी हमारे आगे वाले पार्ट में अगर वुड हैव प्लस बर्फ़ की थर्ड फॉर्म दी होगी तो हमारा पहले वाले पार्ट में हमेशा क्या होगा, तो उसमें होगा हैड प्लस में बर्फ़ की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि अगर हमारे आगे वाले पार्ट में हैड प्लस बर्फ़ की थर्ड फॉर्म दिया होगा तो आगे हमेशा वुड हैव प्लस बर्फ़ की थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर क्या आया हुआ, वुड हैव प्लस बर्फ़ की थर्ड फॉर्म। तो इससे आगे वाले पार्ट में, पिछले वाले पार्ट में क्या आया होगा, हैड प्लस बर्फ़ की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें बर्फ़ की थर्ड फॉर्म तो दिया है, अब ज़रूरत है हैड की, तो हम देखें किस ऑप्शन में हमारा हैड है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर B में। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। मैं आपको सब कुछ एकदम एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, और आगे हम इसी तरह से और भी पार्ट्स करेंगे जिससे ये जो चीज़ें होंगी हमें क्लास में ही रूल याद हो जाएंगे। आपको अलग से रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हर क्वेश्चन में हर टाइप्स के रूल बताता चलाऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से बस आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप एक कॉपी पेन भी ले सकते हैं जहाँ से आप सारे रूल्स को देख सकते हैं और वहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, इफ़ आई हैड मनी आई फिल इन द ब्लैंक्स लैंड इट टू हर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हैड के बाद में अगर बर्फ़ की थर्ड फॉर्म दी हो तो आगे तो हम वुड हैव प्लस बर्फ़ की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन जब हैड के बाद में कोई भी फॉर्म ना दी हो, हैड सिंगल हो, तो यानी कि वो मेन वर्ब का कार्य कर रहा होगा। ठीक है,
तो ये हमेशा किस में होगा, बर्फ़ की सेकंड फॉर्म में। तो जब बर्फ़ की सेकंड फॉर्म आती है तो अगले वाले पार्ट में हमारा आता है वुड प्लस B1। तो हमारा B1 तो लैंड हो गया, तो आगे वाले हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, वुड वाला, क्योंकि हमें वुड ही तो ढूंढना था। तो वुड किस वाले पार्ट में, तो वुड है ऑप्शन नंबर B में। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। ठीक, ये मैंने आपको अभी बहुत आसानी से बताया था, बहुत सरल क्वेश्चन है कि इफ़ आई फिल द ब्लैंक्स ए मिलियनियर, यदि मैं एक मिलियनियर होता, लखपति होता, ठीक है, तो आई वुड सपोर्ट द मिनिमम प्रोजेक्ट। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप के हो कि आई वर यू हो जाएगा, कि इफ़ आई यू, तो बीच में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता था, वर। इफ़ आई बर्ड, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता था, वर यू, क्योंकि वहाँ पे कोरी कल्पना है। तो यहाँ पर भी तो देखिए एक कोरी कल्पना है कि यदि मैं एक लखपति होता या करोड़पति होता, तो इस टाइप से ना, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ आई वर। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताया था कि अगर आगे वाला पार्ट अगर वुड प्लस B1 दिया हो, ठीक है, तो पिछले वाला पार्ट क्या होगा, बर्फ़ की सेकंड फॉर्म होगा। और बर्फ मैंने आपको क्या बताया, बर्फ होता है बर्फ की सेकंड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वर। मैं आपको बता दूंगा कि बर्फ़ सेकंड फॉर्म होता है, बाँस क्या होता है, और जो भी होगी चीज़ें मैं आपको आगे आगे बताता चलूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप नहीं देखिए, यहाँ पर मैं आपको हर एग्ज़ाम के साथ हर चीज़ क्लियर करते चलूँगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये भी देखिए बहुत सरल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए, इसमें हमारे जो इफ़ के बाद में हमारे जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में, स्टूड। स्टूड क्या होती है, स्टूड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो हमारे अगले पार्ट में क्या आ जाता है, वुड प्लस B1। ये मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चंस में इस टाइप के करा चुका हूँ। तो अगर पहले वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आगे वाले पार्ट में क्या होगा, वुड प्लस B1। तो हम देखेंगे हमारे किस वाले पार्ट में वुड प्लस B1 दिए, किस ऑप्शन में दिए, तो वो दिए ऑप्शन नंबर B में, वुड ब्रेक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी तरह से हम आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।